हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग रियल एनालिसिस का फिर से क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, जो कि बेस्ड है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पे। ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आईआईटी जैम का आया हुआ क्वेश्चन है, तो लोगों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाती है इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने में। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही चीज़ सीखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। और ये जैसे कि मैंने पहले भी बोला, ये क्वेश्चन आपके आईआईटी जैम 2026 का आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है? या एफ कोई फंक्शन दे रखा है 1 9 से आर के बीच में, एक नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूअस फंक्शन है जिसकी प्रॉपर्टी एफ ऑफ 1 इक्वल टू 9 है। तो पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू, कि देयर एग्जिस्ट सी 4 से 8 such that f of c equal to f of c plus 1, there exists a c 3 to 7 such that f of c equal to f of c plus 2, there exists a c 2 to 6 such that f of c equal to f of c plus 3, there exists a c 1 to 5 such that f of c equal to f of c plus 4। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हमारे पास बेसिकली एक फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, जो 1 से r के बीच में डिफाइंड है। एक कंटिन्यूअस फंक्शन है 1 से 9 टू r, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है जहाँ पे कि एंड वैल्यू पर दोनों वैल्यू बराबर है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि किस किस इंटरवल के लिए एफ ऑफ सी प्लस वन, एफ ऑफ सी एफ प्लस टी। तो ये सब चीजें हमसे पूछी जा रही है कि एफ ऑफ सी इक्वल टू एफ ऑफ सी प्लस वन, या एफ ऑफ सी प्लस टू, या एफ ऑफ सी प्लस थ्री, या एफ ऑफ सी प्लस फोर। ये होल्ड हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स, राइट है, 4 से 8, 3 to 7, 2 to 6, 1 to 5। कैसे सोचोगे? क्या हमारा सोचने का तरीका होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए? चलो, अभी आप घर में होंगे तब तो ठीक है, आपको अप्रोच पता चल गया होगा। बट इन जनरल कैसे इसको हम लोग सोचें, क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो, ताकि हम लोग को दिक्कत ना हो। चलिए उसी को जोड़ डालते हैं। सो हाउ वन शुड अप्रोच, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को बनाने के लिए। ठीक है, तो पहला चीज जो हम लोग यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं। सो जस्ट रिकॉल, अगर कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन है ए बी टू आर, ठीक है, ए बी से आर के बीच में कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। सो दिस इज कंटिन्यूअस, एंड सपोज इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू लाई कर रहा है, और एफ ऑफ बी, देन एक पॉइंट आपको मिल जाएगा डोमेन में सच दैट एफ ऑफ सी इक्वल टू 1, जिसको इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। तो कंटिन्यूअस फंक्शन सेटिस्फाई आईबीपी, ये मैं यूज करूंगा, और कोई रॉकेट साइंस यहाँ नहीं है, सिंपल बेसिक एलिमेंट्री मेथड। आ जाइए क्वेश्चन बैक पे। तो हमारे पास क्या दिया गया है? हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन है, कहाँ से कहाँ, 1 9 to r, ये आपने कंटिन्यूअस दे रखा है, और एंड पॉइंट पे वैल्यू आपने बराबर दे रखा है। ठीक है, तो पहला जो आपने पूछा है 4 से 8, 3 से 7, 2 से 6, 1 to 5, राइट है। तो पहला जो सब इंटरवल पे आप पूछ रहे हो वो 4 से 8 पूछ रहे हो, दूसरा 1 to 5 है, राइट है, और नहीं, 3 to 7, फिर 2 to 6, राइट है, और फिर आप पूछ रहे हो 1 to 5। ये है आपका। यहाँ पे पूछ रहे हो कि एफ ऑफ सी इक्वल टू एफ ऑफ सी प्लस वन। यहाँ पे पूछ रहे हो क्या कोई पॉइंट है जिसके लिए सी प्लस टू हो जाए, कि यहाँ पर कोई पॉइंट है जिसके लिए सी प्लस थ्री हो जाए, क्या यहाँ पर कोई पॉइंट है जिसके लिए कुछ अपना एफ ऑफ सी प्लस फोर हो जाए। दैट्स अ क्वेश्चन, राइट? दैट्स व्हाट यू आर आस्किंग। गुड है, चलिए देखते हैं तो कैसे अप्रोच किया जाए। ठीक है, तो बढ़िया से देखें तो समझ में आएगा चीजें। यहाँ पे अगर ऐसी चीजें हैं तो देख के ही पता चल रहा है कि इस टाइप के फंक्शंस के लिए अगर हम इस टाइप का फंक्शन कंस्ट्रक्ट करें, एफ एक्स ऑफ एक्स प्लस वन, तो कुछ बात बनेगा। 4 पे वैल्यू डालेंगे
तो F5 उधर 6 आ जाएगा, 8 पे वैल्यू डालेंगे, F8 आ जाएगा, राइट है। तो यहाँ पे जब हम डालेंगे वैल्यू G(4) तो आ जाएगा F(4) माइनस F(5), और G(8) डालेंगे तो ये F(8) माइनस F(9). अब ये F(8) माइनस अपना आ गया आपका F(1). अब कोई रिलेशन नहीं है F(4) F(5) और इसमें कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ के बारे में तभी कोई इन्फॉर्मेशन हम नहीं दे सकते, राइट है। पहला तो गया। दूसरा 3 to 7 में अगर हम लोग देखें, G2x f(x) माइनस f(x+2) ये फंक्शन लें ऑन 3 to 7, तो G(3) पर अगर हम लोग वैल्यू देखें तो ये f(3) है माइनस 3 दूनी 5। फिर G(7) अगर हम लोग देखें तो ये f(7) है माइनस f(9). f(9) जो है फिर से 3 5 7 1 में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ भी कुछ अभी बता नहीं सकते। 2 to 6 में जाएं तो Gx ये जो है आपका f(x) माइनस f(x+3) है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें G(2) तो f(2) -5 है, बहुत बढ़िया। G(6) तो ये f(6) माइनस f(9) है, राइट है। यहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन। तो इस केस में अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पर आप जाएंगे तो ये f(6) माइनस f(1) आ जाएगा। फिर f(2) f(6) इसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन वैसा अभी तक दिया नहीं, राइट है। हाँ जी, 6 C3 2 से 6 C+2 ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं दिया है। बस f(1) f(9) इसी के बेसिस पे ही हमें सारी चीजें पूछी जा रही है कि क्या होगा, किस इंफॉर्मेशन से होगा। 5 पे भी आप आएंगे फोर्थ ऑप्शन में, तो G(x) f(x) माइनस f(x+4), तो आप G(1) जाएंगे तो f(1) माइनस f(5) ये आ गया। फिर G(5) आएंगे तो ये f(5) माइनस ये f(9) आ जाएगा, राइट है। इसको थोड़ा बहुत अगर हम लोग कनेक्ट करें तो ये f(5) आ गया और ये f(1) आ गया। अब देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन सब आ गया, बढ़िया सा आ गया इंफॉर्मेशन। तो G(1) किए तो f(1) f(5) आया, और 5 पे गए तो हमारे पास f(5) माइनस ये इंफॉर्मेशन आ गया। यहाँ पर बात बन गया। तो G(1) और G(5) अगर हम लोग करेंगे लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, तो दोनों में कोई ना कोई एक लेस देन इक्वल टू कोई एक, अगर तो, अगर f(1) इक्वल टू f(5) हो गया डन, तो c इक्वल टू आप 1 ले लीजिए। और अगर f(1) f(5) के बराबर नहीं है तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो बाय इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी यू हैव c 1 to 5 such that g of c equal to 0. g of c equal to 0 means f of c equal to f of c+4। जानबूझ के लास्ट में ऑप्शन दिया है। So the correct option to this option is, so correct option to this question is fourth। ये सब के बारे में श्योरिटी नहीं है। You can find a counter example। So just small exercise, find such counter example। इसके लिए काउंटर एग्जाम्पल फाइंड कीजिए हर ऑप्शंस के लिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, राइट है। और जो भी स्टूडेंट IIT जैम 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या और भी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस को, अभी तो बन रहा होगा आपसे, बट ये सोचिए कि एग्जाम हॉल में आपसे ये बनता कि नहीं बनता, राइट है, क्योंकि इस बार का कट ऑफ तो कम ही रहा था। तो वो आपसे होता कि नहीं होता, और वो नहीं हो रहा है तो क्या रीजन है, किस वजह से नहीं हो रहा है, उस पे आप क्या काम कर रहे हैं। उस पे लगता है कि और मेहनत करना है और सही दिशा में काम करना है, और कहीं ना कहीं कोई कॉन्सेप्ट को लेके डर है या भय है, उसको ठीक करना है। आपको लगता है कि यहाँ पे वो चीजें मिल सकती हैं, तो मेल कीजिए nobleforum05@gmail.com पे। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर। होप आप लोग एंजॉय किए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।